हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है प्रकाश क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक ऊर्जा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब प्रकाश की किरणें फैलती जाती हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जिनसे प्रकाश आसानी से गुजरता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जब किरणें समांतर होती हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है परावर्तन कोण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है आपतन बिंदु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है जहां आपतित किरण सतह से टकराती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से किरणें आती हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजामती दर्पण में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है आभासी प्रतिबिंब कैसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीधा और छोटा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ बराबर आर बटा 2, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जिनसे होकर केवल एक भाग प्रकाश गुजरता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है अवतल दर्पण के फोकस की स्थिति क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुख्य अक्ष पर स्थित, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाला चित्रों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर किरण आरेख, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है ध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दर्पण का मध्य बिंदु, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है पारदर्शी पदार्थ कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कांच, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आवर्धन, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।